अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह बादशाह मोबाइल के साथ मियां नदीम हाज़िर है। आज हम आपको इन्फिनिक्स नोट 8 जो तकरीबन अक्टूबर के एंड में आने वाला है, तकरीबन ये लगा लें कि 10 दिन या 12 दिन या अक्टूबर के एंड तक ये आ जाएगा। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी उसके बारे में सही डिटेल से आपको बताएंगे। तो इसमें एंड्रॉयड 10 ही होगा, 11 नहीं होगा। बिल्ड इसकी 10 में होगी। बाकी UI XOS 6.0 होगी। वेट कन्फर्म नहीं है, डुअल सिम होगा जिस तरह नोट 7 है। तकरीबन स्पेसिफिकेशन जितने भी हैं नोट 7 से मिलती जुलती होंगी। 4G सपोर्टेड, 5G तो नहीं होगा। बाकी FM रेडियो, और इसमें ख़ास बात ये रखी हुई है कि इसमें जो इसकी खूबी है, इसमें आपको टाइप C मिल जाएगी। ठीक है, ये अच्छी बात है कि इन्होंने ख्याल करके टाइप C दे दी है। और IPS पैनल ये 6.95 इंच, उसी तरह नोट 7 की तरह। बाकी रिलेशन 720 या फुल HD नहीं है। रोम और रैम की बात करें तो 6GB 128GB। यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे हमें eMMC वाली स्टोरेज मिल रही है, जबकि इतनी कीमत में UFS भी हमें मिल जाती है। तो इनको वो देनी चाहिए थी जो इन्होंने खामी रखी है। इससे स्पीड में बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो अगर किसी भाई को नहीं पता कि eMMC या UFS क्या चीज़ है, तो ये बता दें कि ये रीड और राइट होती है। रीड और राइट क्या होती है कि रीड मसलन जब कोई चीज़, ये लगा लें कि हम वीडियो बनाते हैं तो वो वीडियो राइट में होती है, और जब वो वीडियो हम देखते हैं वापस फ़ोन से तो यानी कि स्टोरेज होने के लिए रीड होती है। और जब हम उसको दोबारा वहाँ से फ़ोन से लेकर चलाते हैं तो वो राइट होती है। तो मसलन ये लगा लें कि एक पिक्चर हम कैच करते हैं, पिक्चर खींचते हैं, जो वो फ़ोन में स्टोरेज होती है, ये स्टोरेज होता है फ़ोन का। तो जब वो मसलन फ़ोन में स्टोरेज हो रही होती है तो रीड हो रही होती है, जब हम उसको वापस निकाल के देखते हैं कैसी है तो वो राइट हो रही होती है। तो ये यानी कि अगर eMMC वाली पोर्ट है तो वो बैक वक्त में दोनों काम नहीं कर रही, लेकिन इसमें 5.1 eMMC वाली पोर्ट वाली इन्होंने स्टोरेज दी हुई है, तो UFS दोनों का काम कर देती है। बाकी और चीज़ें में माइक्रो SD कार्ड 2 सिम के साथ नोट 7 में हमें 5000 बैटरी देखने को मिली थी, तो इसमें 5200 बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। 18 वाट की फास्ट चार्जिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। इसमें इन्होंने अच्छी बात ये रख दी हुई है कि 64 MP का, उसमें नोट 7 में 48 MP का कैमरा था, इसमें 64 MP का कैमरा मिल जाएगा। लेकिन बाकी जो कैमरे हैं वो 2-2 MP के डेप और मैक्रो और आखिरी QVGA, ये नाम ही के कह लें, लेकिन इतने कोई ख़ास क्वालिटी वाले नहीं हैं। तो बहरहाल 3 कैमरे QVGA आखिरी और 2 डेप और मैक्रो है। फ्रंट पे 16 ही है, इसके साथ 2 MP का डेप सेंसर लगा दिया हुआ है, एक बढ़ा दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर बैक की फिदर की बात करें तो इससे 1440p at 30 FPS तक हम रिकॉर्डिंग यानी कि कर सकते हैं रिलेशन से। और फ्रंट 1080p यानी कि फुल HD 1080 के ज़रिए हम वीडियो बना सकते हैं। लेकिन रिलेशन इसकी अपने मोबाइल की वो फुल HD नहीं, फ्रंट फ्लैश होगी। अच्छा, सेंसर इसमें सारे इन्होंने रख दिए हुए हैं। तो बाकी ऑडियो जैक, टार्च वही जिस तरह नोट 7 में इस तरह इसमें भी होगी। डिज़ाइन इसका सेम जो है वो दूसरा होट 10 से मिलता जुलता। तो अच्छी कीमत है कि ये तकरीबन 28,000 से नीचे 27,000 भी हो सकती है, 28,000 भी हो सकती है। लेकिन ये टेक्नो के पोवा जो मॉडल है, जो
2 दिन हो गए हैं, लॉन्च हो चुका है, तो उसका ये मुकाबला करेगा। लेकिन ये है कि अगर UFS स्टोरेज नहीं भी दिया हुआ तो तब भी ये पोवा से बेहतर है। उसमें कैमरे उन्होंने कमज़ोर रखे हुए हैं, 13 बैक है, फ्रंट 8 है, लेकिन इसमें 16 फ्रंट है और साथ में 2 कैमरे दिए हुए हैं और बैक पर आपको 64 MP का कैमरा दिया हुआ, तो उससे बेहतर ये आपको मोबाइल देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपने वो बाय करना तो उससे बेहतर है कि थोड़े से 2000 भर के, या वो 25,000 का मिल रहा है 24,000 या 23,500 तक डिस्काउंट करके मिल जाएगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा पहले डिस्काउंट नहीं मिलता, तो लेकिन ये 80 स्पेसिफिकेशन नोट 7 की तरह ये भी मार्केट में अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है। तो कैसी लगी वीडियो, तो अपने इज़हार ख्याल के लिए कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस कर दें। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। उतनी देर तक पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।